क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह उद्गार जो है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो वह व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो इसमें से 208 प्रतिनिधि जो हैं निर्वाचित होकर आए कांग्रेस के। तो संविधान सभा में कुल विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से केवल कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इनका निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जिसके कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ।
तो यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो यह चुनाव जो है 1946 में संपन्न हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? पहला सत्र जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये ध्यान रखना, पूछ रहा अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछ रहा है स्थायी अध्यक्ष, उसमें पूछा था अस्थाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें पूछ रहा अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष जब पूछेगा तो आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव जो हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा, प्रारूप को मसविदा भी कहते हैं, समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या जो थी 7 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारतीय संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपको बताना किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।